और चलिए आपको सीधे चलते हैं। दिल्ली बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उनकी मंत्रिपरिषद और बाकी विधायकों के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज की चर्चा में सभी ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली को ठगने का काम किया और आज भी हम क्या करेंगे हमें बता देंगे। जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा, ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था। और मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः उस बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि कल से विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी है वो मिलनी प्रारंभ होगी। और मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार आपके सामने अपना वक्तव्य कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहाँ से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएंगी। जी, आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त
लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ कर के आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000% लिखकर। एक मिनट पीटीआई Parallel meeting was held today at the Aam Aadmi Party office where Atishi, former CM, has been decided. What do you make of it? किस तरह से ये चीज़ सबको इफेक्ट करेगी? उनकी पार्टी हो जाती। देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विज़न है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम चाहिए। मैम, फॉर्मर सीएम आतिशी कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट सीएजी के स्पीकर पे तब असेंबली में हमने क्योंकि एनवलप को होल्ड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था इलेक्शन तक के लिए, बीजेपी के थ्रू मिसकंसेप्शन जो है सीएजी रिपोर्ट पर ऐसा है, उनका सत्र पूरे साल बंद नहीं होता था, पूरे साल सत्र चलता था, कभी भी उन्होंने सत्रावसान किया ही नहीं है। वो तो हमेशा पेंडिंग छोड़ के काम करते थे। तो मैं उन्हें अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा कि झूठ बोलने का जो स्वभाव है उनका, मैं एलओपी जो बन रही है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि पहली बैठक में उनको भी जवाब देना कि पंजाब में 3 साल 16 मार्च को होने जा रहे हैं, 3 साल में कितना रुपया दिया उसका जवाब लेकर आए। यूएनआई बोलिए संतोष जी। संतोष दुबे बोल रहा हूँ। देखा कि पहली बात है जब दिल्ली विधानसभा में महिला बनाम महिला की जंग है, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों महिला। आप कैसे देख रही है जबकि आपके शपथ ग्रहण तो आपका सवाल महिला आंदोलन क्या हंगामेदार होगा सत्र? मैं दिल्ली की जनता को देख रही हूँ बस। आतिशी जी एलओपी बनने के बाद ये बयान दे रही है कि हम 2500 रुपए वाला जो वादा किया है वो अभी मैंने आपसे पूछा ना, उनसे पूछिए 1000 रुपए का क्या हुआ, अपने कर्मों का जवाब नहीं। अभी तो उनको मैंने कहा कि सर हो जाने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है, उनके पासों का हिसाब नहीं। आतिशी ने 1000 रुपए रखे थे।